बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाद इंस्पिरेशन के साथ मैं हूं सैयद आसिम शाह और आपको वेलकम करता हूं दोबारा से अपने चैनल पर। कभी जो दुनिया में लाने का एहसान फिर उंगली पकड़ कर चलाने का एहसान, कभी जो दुनिया में लाने का एहसान फिर उंगली पकड़ कर चलाने का एहसान, कभी खून दिल दूध की सूरत में पिलाने का एहसान, कभी मेरी ज़िद मनवाने की खातिर फिर सभी को मात देने का एहसान, कभी जो लौटा हूँ घर देर से और फिर मुझे सबसे बचाने का एहसान, कभी बरसती बारिश में उठकर फिर मुझे चाय देने का एहसान, कभी बरसती बारिश में उठकर फिर मुझे चाय देने का एहसान। मैं क्या गिनूँगा उसके एहसान आसिम के जिसने बख्शा है मुझे ज़िंदगी का एहसान। दोस्तों, माँ का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अजीम, सबसे मुखलिस और सबसे बढ़ के होता है। माँ की ममता जो अपनी औलाद के लिए होती है, उसकी मोहब्बत जो अपनी औलाद के लिए होती है, वो आपको कहीं भी कभी भी कहीं किसी और रिश्ते से मिल ही नहीं सकती। आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च कर लें, लेकिन कभी भी आपको माँ की ममता, माँ का एहसास और माँ का प्यार कहीं और से नहीं मिल सकता। इस चीज़ का एहसास सिर्फ उसी शख्स को हो सकता है जिसके वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं कि बाप की शफ़क़त और माँ की ममता क्या होती है। दोस्तों, स्पेशली जो आपकी माँ होती है ना, उसके गिर्द सारा घर घूम रहा होता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि जब कभी आपकी वालदा बीमार होती हैं या वो घर पे ना हो तो आपको घर काट खाने को दौड़ता है। आपके घर में ऐसी बेरौनकी होती है कि आप कहते हो यार पता नहीं क्या हो गया है, क्या क्या मिसिंग है, लाइफ में सब कुछ मिस हो गया है। ऐसा लगता है कि आप कहीं से जब वापस घर आते हो, अगर आपकी माँ आपके सामने खड़ी ना हो, आप आपसे आके मिले ना, आपको यूँ महसूस होता है कि यार ज़िंदगी की ये जो सारी ये कामयाबियाँ हैं या जो भागना दौड़ना है, ये सारा का सारा फजूल है। अच्छा, ऐसा रिश्ता है अपनी औलाद के लिए कि जब कभी जितने भी बीमार होगी, कोशिश ये होगी कि मेरी औलाद के लिए मैं जितना कर सकूँगा। आपके लिए खाना खुद बनाएंगी, आपको खाना खुद पेश करेंगी। अच्छा, खुद बीमार हैं लेकिन आपकी केयर होगी। अच्छा, आप घर पे नहीं हो, बाकी फ़ोन करके पूछेंगे जी पढ़ाई कैसी जा रही है, जॉब कैसी जा रही है, पैसे नहीं भेजे हैं किसी से भी, लेकिन आपकी माँ जो होगी वो वाहिद ऐसी हस्ती है जो आपसे सबसे पहला ऐसा सवाल करेगी कि बेटा क्या तुमने खाना खाया है, तुम्हारी सेहत कैसी है, क्या तुम ठीक हो, दिन को क्या खाते हो, सुबह को क्या खाते हो, शाम को क्या खाते हो। तो इस दुनिया में माँ की हस्ती से बढ़कर कोई हस्ती हो ही नहीं सकती, ना उससे बढ़कर कोई प्यार हो सकता है और ना ही आपको मिल सकता है। चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो माँ की ममता है वो किसी और रिश्ते में पैदा हो ही नहीं सकती है। अच्छा, अफ़सोस इस बात का होता है कि आज के दौर में मैं बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखता हूँ कि जो अपने वालिदैन के सामने ऊँची आवाज़ में बात करते हैं या उनसे लड़ाई करते हैं, या जब इवन उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो वो कंपैरिज़न करना शुरू कर देते हैं कि एक तरफ अपनी बीवी को रख के दूसरी तरफ अपनी वालदा को, उनके दरमियान एक जो है वो तफरीक पैदा करके कभी एक का ग्राफ बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं और कभी अपनी माँ का ग्राफ बहुत नीचे लेके आ गए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सारी ज़िंदगी उल्टे होके लटक जाएं, अब सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन की जो है ना उनको कंधे पे उठा के उनको हज भी करवा दें, उम्रा भी करवा दें, तो आप सिर्फ एक दफ़ा एक जो दूध का कतरा माँ ने आपको पिलाया, या बचपन में जब कभी आपने पेशाब किया तो माँ खुद गीली जगह पे सो के आपको सूखी जगह पे रखा था, आप उसका बदला भी नहीं अदा कर सकते। अच्छा, मुकाबला उस जगह पे होता है, याद रखिए दोस्तों, मुकाबला उस जगह होता है ना जहाँ पे लेवल हो। लेवल से मुराद ये है कि मैं और मेरा दोस्त हैं या मैं और मेरा भाई हैं, हम आपस में लड़ सकते हैं, एक दूसरे को कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने वालिदैन को, अपनी माँ को अगर कुछ कहूँगा, खुद सोचें भाइयों, खुद सोचें दोस्तों, खुद सोचो कि यार लेवल, वालिदैन का क्या लेवल है, औलाद का क्या लेवल होता है, उस रिश्ते का क्या मुकाम है, आपका क्या मुकाम है। और यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, यहाँ हो ही नहीं सकता। आपके वालिदैन हमेशा से सही हैं और आप हमेशा से गलत हैं, सवाए अगर वो आपको शिर्क के, बाकी वो अगर आपको कहते हैं ना बेटा यहाँ से लगाओ छलांग, तो कभी ये मत पूछो कि क्यों लगाऊं, बस कह दिया ना, वालदा ने कह दिया, वालिद ने कह दिया लगाओ तो बस लगाओ, कि उनकी खुशी में ही हमेशा से अल्लाह की खुशी है, वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। और याद रखो, इस दुनिया के अंदर दोस्तों, जिस शख्स ने कामयाब होना है ना, तो मेरी एक ही नसीहत है आप लोगों के लिए कि अपने वालिदैन को खुश करो। एक ही फार्मूला है कि दुनिया में अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनको खुश करो और बैठ के खाओ, सुकून से खाओ। जब तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे वालिद और तुम्हारी वालदा तुमसे खुश हो गए तो अल्लाह तुमसे खुश हो जाता है, और जब अल्लाह किसी से खुश हो जाए
تو اسے کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ والسلام. ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں. شکریہ.